Hello everyone, how are you doing all? I hope you all are doing fine. I'm also doing great. आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। क्या आपको भी इंग्लिश लिखनी आती है? पढ़नी आती है? सब कुछ आता है हमें, पर बोलनी नहीं आती। तो आपको बोलना मैं सिखाऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुननी है और मेरी बात माननी है। तो आपको इंग्लिश बोलनी आएगी एकदम चुटकियों में। क्या आप ट्रांसलेट करते हो? क्या आप भी सेंटेंस रटते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये सारी सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अपने दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर दो ये ट्रांसलेशन बटन डिलीट, और सेंटेंस रखने का बटन वो आप ऑन रख सकते हो। दैट्स गुड, यू हैव टू रिपीट दिस थिंग्स। आपको चीजें रिपीट करनी होगी, तभी तो आपको आएगा। पर आप जो रिपीट करोगे चीजें वो एकदम लॉजिक के साथ करोगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ भी उठ गया और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, नहीं। क्योंकि आपको मैं सिखाऊंगी कि आप कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस को, अकॉर्डिंग टू रूल आप किस तरह से बात करोगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से बात करना शुरू कर सकते हैं। ये आपको ना ही बोलने में हेल्प करेगा, बल्कि आप लिखोगे भी बिल्कुल सही, एकदम सही लिखोगे आप। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुननी है मेरी बात। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हम इसे कहाँ यूज करते हैं? हम इसका यूज करते हैं जब हम अपनी आदतों की बात करते हैं। चलो आप ये भी भूल जाओ कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ अपनी आदतें बतानी है। जब किसी को भी अपने बारे में बताना होगा कि मेरी ये आदत है, उसकी ये आदत है, और मेरे पापा की आदत है, मामा की आदत है, तो आपको ये रूल फॉलो करने हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम बातें करते हैं, मैं उसके बेसिस पे ही आपको ये समझाऊंगी, ठीक है? जब आप सिर्फ अपनी ही बात करोगे, अपने ही बारे में बोलोगे, तो आप इसमें क्या यूज करोगे? आप इसमें अपनी बात करोगे और आप क्या बोलोगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम। आप काम क्या करते हो? आप किस बारे में बात कर रहे हो? आप क्या कहना क्या चाहते हो? आप सिर्फ उसकी ही बात करोगे, ठीक है? तो मैं आपको समझाऊंगी। जब हम आई वी यू दे, ये एक फैमिली है अलग। जब हम मैं तुम हमारी या उनकी बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, अपनी बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो हम काम कर रहे हैं, और आगे आप कुछ भी सेंटेंस ऐड कर सकते हो जो जो आप कहना चाहते हो। जब आप बात करते हो ही शी इट, अपने मम्मा पापा दादा दादी चाचा चाची इन सब की, या आप सामान की बात करना चाहते हो, फैन फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन पेन पेंसिल ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम इट यूज करते हैं। तो इनमें हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है? तो मैं आपको आज बहुत ही आसानी से समझाऊंगी कि हम किस तरह से हम बात करना शुरू कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल आज से ही शुरू कर दोगे आप बात करना। जब आप अपनी बात करोगे, आपने कहना है कि मैं जल्दी खाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई ईट अर्ली। बस आपको इतना बोलना है, ठीक है? आप उसकी बात करेंगे कि वो ना बहुत खाता है, या उस सामने वाले को बोलना है यू ईट टू मच, तुम बहुत खाते हो। अब आप यही बात जब लड़का या लड़की के बारे में या मम्मा या पापा के बारे में बोलेंगे, आप अपने पापा को बोलेंगे पापा यू ईट्स, पापा पापा इट्स नॉट यू। आप बोलोगे पापा इट्स टू मच, पापा बहुत खाते हैं। मम्मा मम्मा वर्क्स टू मच, मम्मा बहुत काम करती है। तो आपने इसमें क्या बोला? जब पापा की ईट की बारी आई तो आपने बोला ईट्स, मम्मा के वर्क की बारी आई तो आपने क्या बोला? वर्क्स, ठीक है? जब कभी भी हम किसी एक आदमी की बात करते हैं जो हमारा रिलेटिव हो या कि उसका कोई नाम हो, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सिर्फ एक आदमी के लिए, ठीक है? और उसके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे। मान लो आपकी मम्मा है, कहीं डेली जाती है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा गोज एवरी डे, मम्मा रोज जाती है ना? इस तरह से बोलोगे ना। अब आपकी मम्मा कहीं जाती है, रोज जाती है आपकी मम्मा, है ना? आपके पापा एक्सरसाइज रोज करते हैं। माय फादर एक्सरसाइज डेली, मेरे पापा रोज एक्सरसाइज करते हैं, है ना?
तो इस तरह से हमने इसको बहुत ही आसानी से समझ लिया ना। तो अब जब हम अपनी, आपकी और उनकी बात करेंगे तो हमें से कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात बोलनी है, आई वर्क एवरी डे, यू ईट टू मच, या यू ईट एवरी डे, या दे लुक एवरी डे, वो तो रोज देखते हैं, है ना। इस तरह से दे वॉच एवरी डे, मान लो वीडियो देख रहे हैं मेरे, क्या बोलेंगे, दे वॉच माई वीडियो एवरी डे, है ना। तो इस तरह से बोलेंगे ना हम, इसमें वॉचेस तो नहीं लगाएंगे। अगर लड़की होती तो हम शी वॉच, तो हम ये बोलते कि अगर कोई शी वॉच माई वीडियो एवरी डे, हाँ वो मेरी वीडियो रोज देखती है ना। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आ गया ना समझ। अब आपको क्या करना है, घर में बैठे बैठे इन सब सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको कहना है ये सेंटेंस सब बार बार। आपको अपने बच्चों, अगर आप होम मेकर हो तो आपको अपने बच्चों से बात करनी है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स से बात करनी है। आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं, अपनी आदत सिखा सकते हैं। जैसे हम लोगों को गॉसिप करने की आदत है, हम अपने फ्रेंडों से बात करते हैं, तो हम सब क्या यूज करते हैं, हमको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। जब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, और डू दैट यार, मैं तो ये रोज करती हूँ, आप समझ आ जाएगा सामने वाले को, यहाँ ये करती है ना। जब वो उसकी बात करें कि लड़की की, तो आप क्या बोलोगे, शी डज यार, है ना। करने को क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं ना हम। जब इस डू में एस या एस लगेगा तो डू का क्या बनेगा, डू का बनेगा डज। डू की डूज नहीं बताएंगे, डूज कोई वर्ड है नहीं, डज। तो हम बोलेंगे शी डज, है ना। वो रोज करती है, कोई भी आदत है उसको वो रोज करने की आदत है, तो आप सीधा ही ये चीजें बोलोगे और कुछ भी नहीं बोलोगे। तो आपको ये बात सेंटेंस समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ रूल फॉलो करने हैं और रूल आपको माइंड में रखने हैं। आपको मैं इसी तरह अगली वीडियो में मैं आपको इसके नेगेटिव के बारे में भी बताऊंगी और आपको कुछ सेंटेंस भी शो करूंगी। तो आपको मेरी वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाना है और खुद भी करना है और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है, ताकि आप इंग्लिश बोलना एकदम फ्लुएंट तरीके से सीख सको। तो आपको मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।